कैसा लग रहा है दोस्तों ये जान के कि जिस चेंज के बारे में हम बात करते थे पूरे सीजन वो फाइनली आ चुका है। तुम्हें कैसा लग रहा है ये बिलीव करते हुए कि लूका मॉड्रिच, कार्लो एंचेलोटी, लूकास वास्केज ऐसे लेजेंड्स जिनको हमने इतने लंबे टाइम से देखा है यार, बचपन से देखा है, वो अब जाने वाले हैं। हम पूरा टाइम जाबी अलोंसो, अल्वारो करेरा, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, फ्लोरियन वर्ड्स, ये सारे लोगों की बात करते रह गए एंड शायद से हमने थोड़ा सा अप्रिशिएट करने में गलती कर दी अबाउट हाउ लकी वी आर टू हैव दीज लेजेंड्स। एंड नाउ फाइनली दैट दे आर गोइंग, हमें थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो रहा है। दिमाग कहता है कि जो हो रहा है सही हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, चेंज इज दी ओनली कॉन्स्टेंट चेंज रिक्वायर्ड था इन द क्लब। एंड यहाँ पर एक दिल है भाई जो रो रहा है अंदर से ही, भाई जो बुरा फील कर रहा है अबाउट लूका मॉड्रिच लीविंग, अबाउट कार्लो एंचेलोटी लीविंग। यार मॉड्रिच के लिए पर्टिकुलरली ना दोस्तों मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बिकॉज रोनाल्डो और रैमोस के बाद मेरे लिए तो दोस्तों मॉड्रिच था भाई। आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सर्जियो रैमोस, लूका मॉड्रिच वॉज माई आइडल। ही इज एंड वॉज माई फेवरेट मिडफील्डर ऑफ ऑल टाइम। जितने भी लड़के आ जाए, वेलवर्डे जितने बैंगर्स बजा दे, बेलिंगम जितनी ट्रिकरी दिखा दे, कामाविंगा जितनी पासिंग कर दे, चुआमिनी जितनी टैकलिंग कर दे, आर्दा गुलर जैसा विजन आ जाए, मॉड्रिच एक ही है भाई इकलौता जो सारी चीज़ें कर सकता है भाई। मॉड्रिच आपको वो बेलिंगम की ट्रिकरी दिखा सकता है, आपको वो गोल्स दिखा सकता है, जैसे वेलवर्डे बैंगर्स बजाता था वैसे मॉड्रिच बैंगर्स बजाता था। और आपको आर्दा गुलर वाला विजन भी मॉड्रिच करके दिखाता है, आपकी वो टैकलिंग भी मॉड्रिच करके दिखाता है। वी नो हाउ ग्रेट टैकल्स ही इज डन अगेंस्ट मेसी एंड ऑल दैट। एंड कामाविंगा वाली जो पासिंग है वो भी मॉड्रिच करके देता है भाई। तो मॉड्रिच इज ऑल इन वन बॉक्स पैकेज भाई। ही इज एक्चुअली द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। एक कंप्लीट मिडफील्डर जो होता है ना, आई थिंक दैट इज वॉट लूका मॉड्रिच इज। कैसमीरो के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई टैंक है, डिफेंसिव मिडफील्डर, ही कैन ओनली प्ले एज अ नंबर 6। टोनी क्रूज के लिए हम कहते हैं कि भाई द गाय इज अ टेम्पो कंट्रोलर, ही इज एन ऑर्केस्ट्रेटर, डीप लाइन प्ले मेकर। बट फॉर मॉड्रिच आई थिंक ही इज एन ऑल इन वन पैकेज। वो हर चीज कर सकता है एफर्टलेसली। वो नंबर 10 भी खेल सकता है, नंबर 6 भी खेल सकता है, नंबर 8 भी खेल सकता है। ही इज दैट कंप्लीट पैकेज। एंड मॉड्रिच को आप जिधर भी डिप्लॉय करो इन एनी फेज ऑफ द गेम, बी इट इन योर ओन थर्ड या फिर इवन इन द फाइनल थर्ड, वो आपको सेम एकदम क्लास वाली चीजें करके दिखाएगा। तो दैट इज द क्वालिटी दैट लूका मॉड्रिच ब्रिंग्स। एंड इवन एट द एज ऑफ 39-40, यार मैंने तो पर्सनली बिलीव किया था कि मॉड्रिच जब जब गेम से सब ऑन होकर आ रहा था ना, ही इज गोइंग टू मेक थिंग्स हैपन नाउ। एंड अक्सर उसने वो किया भी है एट दिस एज। तो रियलिस्टिकली मुझे बुरा तो लग रहा है दैट लूका मॉड्रिच इज गोइंग, बट मुझे गुस्सा भी आ रहा है इस बात पे कि हमारे क्लब में ऐसे ऐसे लोग हैं, डेविड आलबा, फर्लिन मेंडी, मतलब हेसुस वाले हो, ऐसे ऐसे लोग हैं आपके टीम में, आप उनको नहीं हटा रहे हो। एटलीस्ट फॉर नाउ हमें तो कुछ ऐसा कॉन्क्रीट रिपोर्ट पता नहीं चली कि इनको निकाला जा रहा है, पर आप लूका मॉड्रिच को निकाल रहे हो जो कि टिल डेट आपको वो इम्पैक्ट ला के दे रहा है। एंड मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जहां पर यह बताया जा रहा था दैट लूका मॉड्रिच हैड अग्रीड कि तुम मेरी सैलरी कम कर दो मुझे चलेगा, तुम मुझे बेंच पे रखो मुझे चलेगा, तुम अपना टाइम लेके मेरे को बता दो ये सारी बातें मुझे वो भी चलेगा। उसने हर तरीके से लूका मॉड्रिच ने जो है डिसीजन बोर्ड के फेवर में छोड़ा था, बोर्ड के लिए छोड़ा था। एंड उसके बावजूद भी इस बावजूद भी बोर्ड ने जो है एक अनइमोशनल कॉल लिया। एंड दोस्तों मैं नहीं जानता भाई कि एक अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार वेदांत भाई एज हो रही थी 40 ईयर ओल्ड था और कितना ही लंबा रहता रियल मैड्रिड के साथ। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार वेदांत भाई, मॉड्रिच स्टिल दैट प्लेयर जो कि बहुत डिफरेंट चीज़ें करके देता है आपको ऑन द पिच। बहुत डिफरेंट प्लेयर है, फॉरवर्ड पासिंग, पासिस इनटू द फाइनल थर्ड, प्रिसीजन, गेम का टेम्पो कभी कभार कंट्रोल करना, वो सारी चीज़ें सिर्फ लूका मॉड्रिच आपको ला कर देता है। पर फिर एट द सेम टाइम भाई आप उसकी एज देख लेते हो, इतनी सारी चीज़ें देखते हो, तो फिर पता नहीं भाई, आई डोंट नो भाई। मैं खुद बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस फील कर रहा हूँ एट दिस मोमेंट। मैं बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियंस फील कर रहा हूँ एट दिस मोमेंट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस। रही बात लूकास वास्केस की, आई थिंक उसका जिस तरीके से सीजन गया भाई उसका तो जाना बनता ही था। ही हैड टू गो एट सम पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट वेर ही इज एक्चुअली गोइंग। उसके अलावा कार्लो एंचेलोटी के लिए तो यार बहुत ही बुरा लग रहा है। मतलब लूकास वास्केस इज ऑल्सो लेजेंड, आई फील सॉरी फॉर हिम, बट हिज स्टोरी इज डन एंड डस्टेड। ही हैज, मतलब ही इज नॉट एट दैट मैड्रिड लेवल एनी मोर टू स्टे। रही बात कार्लो एंचेलोटी की, यार एक सवाल ना हम सबके दिमाग में हमेशा रहेगा शायद से, अगर बोर्ड ने पिछले समर ट्रांसफर विंडो में अगर कार्लो एंचेलोटी को बैक किया होता तो क्या स्टोरी होती। अगर बोर्ड ने कार्लो एंचेलोटी पे ट्रस्ट दिखाया होता, जिस तरीके से बंदे ने 2 चैंपियंस लीग्स आपको जिताए हैं, 2 ला लीगा टाइटल जिताई है, 4-5 साल में 15-11 ट्रॉफी, पता नहीं कितनी सारी ट्रॉफी जितवाई है।
अगर उस पर थोड़ा ट्रस्ट दिखा दिया होता ना तो शायद से हम इस सिचुएशन में नहीं आ पड़े होते। क्रूज का एक रिप्लेसमेंट साइन करते थे, हम एक सेंटर बैक साइन करते थे, हम फुल बैक में से किसी को लेकर आते थे। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट दोस्तों, बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जो इन्होंने चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग जीतने के बाद बहुत पैसा खर्ची करी है, ठीक है, टू बी एट दैट सेम लेवल। आप मैन सिटी की बात कर लो, द रीजन वाई दे वर सो डोमिनेट इन द प्रीमियर लीग इज बिकॉज भाई आफ्टर विनिंग कॉन्स्टेंटली उसके बावजूद भी वो पैसा खर्ची कर रहे थे ताकि वो उसी लेवल पर रहे। इसलिए उन लोगों ने लगातार इतनी सारी प्रीमियर लीग ट्रॉफीज उखाड़ी है। रही बात अब और टीम्स की बात कर लो, सब ने ऐसा कर रखा है भाई, सब ने, लिटरली सब ने ऐसा कर रखा है। जो टीमें जिनको वो लेवल मेंटेन करना होता ना वो उसी लेवल पे करके दिखाती है। हमारी बोर्ड ने क्या सोचा, हमारी बोर्ड ने ये सोचा अरे भाई हमने अभी तो चैंपियंस लीग जीती, अभी क्या जरूरत है, इन्हीं प्लेयर से काम चलाओ। काम चलाओ वाली चीजें करी है भाई, काम चलाओ जुगाड़ू वाली चीजें की गई है हमारे क्लब में, जो कि आज तक कभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो दिस वाज एब्सोल्युटली सैड भाई टू सी कि कार्लो एंचेलोटी वाज नॉट बैक्ड इनफ, बट द रीजन बिहाइंड इट इज सिंपल। जाबी अलोंसो की जो बढ़ती हुई सक्सेस और प्रोग्रेस फ्लोरेंटिनो पेरेज ने देखी थी, एंड when he left the club, it was all decided one day that Xabi Alonso will be coming back to the club by Florentino Perez. They had that kind of a conversation. I'm pretty sure about it. तो कार्लो एंचेलोटी को तो निकालना ही था at some point, and कार्लो एंचेलोटी को सैक करके नहीं निकाला जा सकता था because he's a legendary manager. Most successful period दिया उसने रियल मैड्रिड को, ठीक है। सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाला मैनेजर है रियल मैड्रिड के साथ कार्लो एंचेलोटी। He has surpassed Zidane, he has surpassed Miguel Munoz. तो वो वाली चीज़ें हैं भाई, एंड उसको निकाला तो नहीं जा सकता था, अदरवाइज ही वुड हैव लॉस्ट सम ट्रस्ट विद इन द फैंस, विद इन द बोर्ड। तो दैट इज़ वाई ही सॉ एन ईजियर ऑल्टरनेटिव। आप उसको उतना बैक ही मत करो, सीजन खराब गया। पता नहीं भाई दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा पैरानॉइड हो चुका हूँ, बहुत मेंटली अफेक्टेड हूँ। आई थिंक रियल मैड्रिड फैन होने का ना एक या दो बहुत बड़े कॉन्स है, उनमें से एक कॉन्स यही है, आपके लेजेंडरी प्लेयर्स ऐसे नोट पर आपको छोड़ के जाते हैं जहाँ पर आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, वी न्यू एट सम पॉइंट दैट मॉड्रिच विल लीव, बट आई ऑल्सो हैड दैट कॉन्फिडेंस कि मॉड्रिच एक और साल रुक सकता है, बिकॉज उसने वो क्वालिटी दिखाई ही है। ही हैज़ स्कोर्ड सम आउट ऑफ द बॉक्स गुड गोल्स, ही हैज़ डन वॉट ही डज। जो उससे एक्सपेक्टेड था मॉड्रिच ने बिल्कुल वही करके दिखाया है। तो आई डोंट थिंक देयर वाज एज सच काइंड ऑफ अ नीड कि आप मॉड्रिच को टीम से निकालते, बट इट हैज़ हैपेंड दोस्तों। एक नया एरा शुरू हो रहा है, जाबी अलोंसो का एरा, जहाँ पर आप डीन हाउसन, अल्वारो करेरास, एंजेलो स्टिलर, शायद से नीको विलियम्स का नाम निकल कर आ रहा है यहाँ पर। 58 मिलियन दिया जाएगा एथलेटिक क्लब दे बिल्बाओ को, उसका रिलीज क्लॉज 58 मिलियन का है। ही इज स्पेनिश, ही इज लेफ्ट फुटेड, ही इज अ लेफ्ट विंगर ऑल्दो, बट ही कैन प्ले ऑन द राइट हैंड साइड। वो सारी चीज़ें बताई जा रही है। एक रिप्लेसमेंट है फॉर रोड्रिगो, हालांकि मैं उसको रोड्रिगो से ऊपर तो रेट नहीं करता। आई नो रोड्रिगो हैज़ नॉट हैड दैट ग्रेट ऑफ अ टेन्योर, बट मैं उसको रोड्रिगो के ऊपर तो रेट नहीं करता। आई थिंक निको विलियम्स इज ऑल्सो इनकन्सिस्टेंट। अगर आपको रोड्रिगो को सेल करके किसी को लाना है एज अ राइट विंगर, यू ऑफन लुक फॉर एन अपग्रेड। आई एम नॉट श्योर वेदर निको विलियम्स इज दैट काइंड ऑफ एन अपग्रेड फॉर यू। अब एक बात तो एक और निकल कर आ रही है दैट जाबी अलोंसो को पूरी एक स्पेनिश कोर बिल्ड करनी है इस टीम में। दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि शायद से बहुत सारी एग्जिट्स हम देखे, बहुत सारी प्लेयर्स हमें जाते हुए दिखे, शायद से सिर्फ रोड्रिगो ही वो स्टार ना हो, शायद से ऐसा भी हो सकता है। आई एम जस्ट सेइंग हाइपोथेटिकल कि कामाविंगा भी आपकी टीम से चले जाए। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ सिनारियोज हियर, बिकॉज जब रियल मैड्रिड में एक सीजन खराब जाता है ना, जब तक रियल मैड्रिड का एक ट्रॉफीलेस सीजन जाता है ना, उसके बाद जो चीज़ें होती है ना वो साइलेंट वाली नहीं होती। इट एक्ट्स लाइक अ ट्रिगर, बिकॉज यहाँ पर ट्रिगर दब चुका है। समर ट्रांसफर मार्केट में मैड्रिड पूरी तरीके से एक्टिव है, एंड और प्लेयर्स को यहाँ पर चेस किया जा रहा है। आई थिंक फ्लोरियन वर्ड्स अब तो नहीं आएगा बिकॉज ही इज वर्बली अग्रीड विद लिवरपूल, एंड आई वांटेड हिम टू गो टू लिवरपूल। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरे को चाहिए था कि फ्लोरियन वर्ड्स लिवरपूल ही जाए। आई वॉन्ट रियल मैड्रिड टू गेट एंजेलो स्टिलर। आई नो सिर्फ सिंगल फुटेड प्लेयर है, बट ही स्टिल हैज़ अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। वो डुअल फुटेड उसको बनाया जा सकता है। ही हैज़ प्लेड द मोस्ट फॉरवर्ड पासेस फॉर एन अंडर 24 मिडफील्डर इन यूरोप। आई नो बुंडेसलीगा में खेल रहा है, बुंडेसलीगा में बहुत ओपन स्पेसेस है, बट एट दिस पॉइंट वी नीड टू साइन अ क्वालिटी टेक्निकल मिडफील्डर। एंड इस समय मेरे हिसाब से एंजेलो स्टिलर बजट में आ रहा है आपके लिए। आप मैकैलिस्टर, एंजो फर्नांडिस पे उतना फोकस नहीं कर सकते। बाय द वे स्टैटिस्टिकली मॉड्रिच इज इवन बेटर देन एंजो फर्नांडिस राइट नाउ, ठीक है। तो यू आर रिप्लेसिंग अ गोट हियर, यू आर रिप्लेसिंग अ गोट। आई डोंट नो हाउ विल ही बी रिप्लेस्ड, बट ही हैज़ टू बी रिप्लेस्ड। एंड वही है भाई, आपको अकेडमी पे ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। जाबी अलोंसो तो कह भी रहा है दैट आई विल बी बिलीविंग इन द अकेडमी, आई विल बी पुटिंग माई ट्रस्ट इन द अकेडमी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस दोस्तों। दीज आर ट्रबलिंग टाइम्स, ये थोड़े से ट्रबलिंग टाइम्स है, थोड़ा सा दिल दुखाने वाले टाइम्स हैं, पर दुखाना ही पड़ेगा बिकॉज कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। एंड यहाँ पर आप मॉड्रिच को, एंजेलोटी को, लूकास वास्केस को, शायद से रोड्रिगो को खो रहे हो। तो यही है दोस्तों, यही है आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, मैड्रिड पॉइंट्स को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद दोस्तों हाला मदरिद ई नमाज हस्ता इल फिनाल वामोस रियाल सो